डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। आइए देखते हैं पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर क्या है और इसमें हम लोग किन चीजों का अध्ययन करते हैं। पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। इंडिया इज a land rich in biodiversity of life and associated knowledge, a heritage that is undergoing rapid erosion as in much of the world. आप सभी को पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, और जहाँ जहाँ पर मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन्स रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज और knowledge associated with the biodiversity is very rich, but this knowledge and along with the biodiversity is undergoing rapid erosion. बड़ी तेजी से इस बायोडाइवर्सिटी और उससे संबंधित जो ज्ञान है उसका क्षरण हो रहा है। इस प्रॉब्लम पर विचार करने के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, और उस अर्थ समिट में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर सबने सिग्नेचर किए थे जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे, और ये जो कन्वेंशन है ये 29 दिसंबर 1993 को ये वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट ये एक्सेप्ट हो गया और इसको लोगों ने अंगीकार कर लिया। इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इनैक्ट किया एज ए पार्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क टू एक्ट ऑन द प्रोविजंस ऑफ द CBD। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसके अंतर्गत 3 और ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए गए। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, उसके अंडर में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स SBBs एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज BMCs एट द लेवल ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड विलेज काउंसिल। मींस आप क्रोनोलॉजी देखिए, अर्थ समिट 1992, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1993, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और उसके अंतर्गत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इनका गठन किया गया। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव बीन चार्ज्ड with the responsibility of documentation of biodiversity and associated knowledge। जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि जो भी इनके रीजन में, इनके लोकल एरियाज में जो भी बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज होगा, उस नॉलेज को और उस बायोडाइवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है, यानी उनको लिपिबद्ध किया जाएगा। एंड विद इन देयर जुरिस्डिक्शन there is provision for formation of people biodiversity register। means जो people biodiversity register है, it is a type of documentation which includes the documentation of the biodiversity and associated knowledge at the level of municipalities and village councils managed by the biodiversity management committee। This is the people biodiversity register। For a country like India, biological diversity can be cared for only with the cooperation of the masses of people, many of whom still depend on it for their day-to-day sustenance। India is a vast country with rich cultural biodiversity, rich cultural heritage, and tremendous knowledge of the biological diversity uses and application. The people living in India, they have the variety of, they practice the variety of languages, variety of the customs and culture. So this
huge knowledge of the biodiversity can only be This huge knowledge of the biodiversity can only be accumulated with the cooperation of the people. बिना जनता के सहयोग के आप इस बायोडाइवर्सिटी के नॉलेज को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं. Much of the knowledge of the status and dynamics of the biodiversity also resides with the people at the grassroots level and local level. और ये जो बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस है लोकल लेवल पर, बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस एंड इट्स डायनामिक्स. डायनामिक्स का मतलब कि कब अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, कब अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, हाउ द बायोडाइवर्सिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ at local level, the seasonality of the biodiversity, it is known by the people who are working at grassroots level. They are also known as local people. They are also known as aboriginal people. The only reliable information on the status and dynamics of the natural medicinal plant population resides with the forest produce collectors or with folk practitioners of the herbal medicine. जो स्टेटस और डायनामिक्स है, जो भी नेचुरल मेडिसिन किसी एरिया में पाई जाती हैं, उसके बारे में जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो दो लोग दे सकते हैं. एक वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स हैं, यानी कि जो जंगल से विभिन्न उत्पादों को इकट्ठा करते हैं, लघु वनोपज उत्पाद जो जंगल में जाकर के जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं. बेसिकली जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स होते हैं जो इकट्ठा करते हैं. और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इंडिया में, जैसे कि आयुर्वेदिक है, सिद्धा है, यूनानी है, या इवन जो एलोपैथिक मेडिसिन ड्रग डीलर्स या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स रखती हैं, उनको हायर रखती हैं, वो कलेक्ट करते हैं और डिपॉजिट कर देते हैं फैक्ट्रीज में. तो उनको पता होता है कि कब कौन सा प्रोडक्ट या कब कौन सा प्लांट, मेडिसिनल प्लांट अवेलेबल होगा, कब अवेलेबल नहीं होगा. इसी तरह जो फोक प्रैक्टिशनर्स हैं, जो गांव के या स्थानीय नीम, हकीम, वैद्य लोग होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि हर्बल रेमेडीज, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी हर्बल रेमेडीज यानी कि जड़ी बूटी वाला जो उपचार है वो किस पौधे से कब किस तरीके से देना है, ये लोकल पीपल को, एबोरिजिनल पीपल को ही पता होता है. The tremendous variation from place to place in the distribution and uses of the biodiversity, this documentation has to be highly locality specific and time specific. जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के लिए, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा वैसे वैसे उसका यूज भी वेरी करेगा. फॉर एग्जांपल, एक ही प्रोडक्ट है नीम, इसका प्रयोग अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. गेहूं है, सिंपल गेहूं उबाल के भी खाते हैं, गेहूं को पीस करके खाते हैं, मैदा खाते हैं, कहीं मैदे का ज्यादा प्रचलन है, कहीं आटे का ज्यादा प्रचलन है, कहीं सूजी का प्रचलन है. चना, जितनी डाइवर्सिटी हमें चना में देखने को मिलती है, जितने टाइप के एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं, शायद ही किसी और दूसरे पल्स में देखने को मिलती है. शुरू से लेके आखिरी तक चने का, चाहे वो उसकी पत्ती हो, चाहे उसका स्टेम हो, चाहे फ्रूट हो, फ्लावर हो, है ना, उसको अलग अलग तरीके से उसको लोग यूज करते हैं. रीजनल वाइज उसको बनाने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है, और इसके अलावा भी इसके जो डिफरेंट यूजेस हैं वो हर क्षेत्र में अलग अलग है. तो किसी एक बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट को कितने अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, अथवा जो रीजन स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी को हम लोकल पीपल किस तरीके से यूज करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी वेरी करता है. और इसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लेके आते भी हैं कि कहाँ पर किस चीज का प्रयोग किस तरीके से लोकल पीपल करते हैं. फिर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, जो हमने आपसे पहले जिक्र किया कि जो 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट
आया देश में, इट नीड्स अ वैरायटी ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी सूचनाओं की हमें आवश्यकता होती है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन एम्स एट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य है कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण हो, एंड इट्स सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, और इसका सस्टेनेबल यूज हो। The Act proposes to have heritage sites to be selected for conservation management purposes, for which there is a need to have an information base. इस एक्ट में ये भी प्रपोज किया गया है कि जो हेरिटेज साइट्स हैं, जिनका काफी ऐतिहासिक महत्व है, ऐसे साइट्स को हम कंजर्वेशन मैनेजमेंट के पर्पज से जो है सेलेक्ट करेंगे, और उसका भी हम डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। इंफॉर्मेशन बेस में उन हेरिटेज साइट्स को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन थ्रेटेंड स्पीसीज, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, दे आर आल्सो रिक्वायर टू बी डॉक्यूमेंटेड, टू बी डॉक्यूमेंटेड। जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं हर जगह अलग अलग हैं, किसी कहीं पर किसी चीज को खतरा है, किसी जीव को खतरा है, कहीं किसी जीव को खतरा है। तो जिन स्पीसीज के सर्वाइवल पर खतरा मौजूद है, ऐसे स्पीसीज का इंफॉर्मेशन भी जरूरी है, ताकि उनका प्रिजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन किया जा सके। प्रिजर्वेशन यानी उनको संरक्षित किया जा सके, और रिहेबिलिटेशन मतलब कि उनका पुनर्वास किया जा सके। इसका प्रावधान भी बायोडाइवर्सिटी एक्ट में किया गया। यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट में हमें क्या चाहिए? प्रॉपर इंफॉर्मेशन बायोडाइवर्सिटी की, कहाँ किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है। दूसरा, जो भी हेरिटेज साइट्स हैं वहां पर कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। तीसरा, जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उनका प्रिजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन दोनों किया जाए। As we know that there is need for local and global information regarding biodiversity wealth of the specific site in context of broader scenario and socio-economic forces. हम सभी जानते हैं कि आज सूचना का युग है, हमें लोकल लेवल की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, हमें ग्लोबल लेवल की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है पूरी दुनिया में पता चल रहा है, कोरोना कहाँ कहाँ पर कितना फैला पूरी दुनिया को पता चल रहा है। वैसे ही किस जगह कौन सा प्लांट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एक इंफॉर्मेशन की हम बात देखें तो जस्ट अगर हम 10 to 20 ईयर्स की बात करें तो हमारे देश में पिज्जा खाने का चलन बड़ा हुआ है, और पिज्जा में एक हर्ब पड़ता है ओरिगेनो। ओरिगेनो इंडिया में नहीं होता है, इंपोर्ट करके आता है, बट यहाँ पर लोगों को टेस्ट डेवलप हुआ और वो ओरिगेनो इंडिया में भी आने लगा। ग्रीन टी का चलन, ग्रीन टी अधिकतर जितना भी है सब इंपोर्ट होके इंडिया में आता है, बाहर से ही आता है, इंडिया में ग्रीन टी प्रोड्यूस नहीं होता। हालांकि ब्लैक टी खूब प्रोड्यूस होता है, बट ग्रीन टी का जो चलन है वो फॉरेन से ही आया है। The knowledge of the local people mainly in oral form needs to be documented. लोकल पीपल के पास जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और उसके एप्लीकेशन और यूजेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन ओरल फॉर्म में होता है। ओरल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि वो कहीं पर किसी किताब को पढ़ करके या किसी कॉलेज में डिग्री हासिल करके वो इंफॉर्मेशन नहीं ज्ञान करते। ये इंफॉर्मेशन जो आता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पास जनरेशन टू जनरेशन आता है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो उनके प्रैक्टिस से आता है, उनको रटने से नहीं आता। यानी कि जो भी इनके पास बायोडाइवर्सिटी यूजेस का एप्लीकेशन है, किसी ड्रग को वो पहचानते हैं, किसी प्लांट को पहचानते हैं कि इस प्लांट से इस बीमारी का उपयोग, इस बीमारी का जो है उपचार किया जा सकता है, तो वो करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल पढ़ के बैठे हुए, उन्होंने उस प्लांट को देखा है, उसके किस पार्ट को हमें हार्वेस्ट करना है और किस पार्ट से हमें कैसे उसकी प्रोसेसिंग करनी है तो हमें वो ड्रग मिलेगा। उस ड्रग को कितने डोज में किसके साथ मिला करके किस बीमारी में हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ये सब उन्होंने प्रैक्टिस करके देखा होता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन ओरली अवेलेबल होती है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं होती है। पीपल बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन का मेन पर्पज यही होता है
कि जो इंफॉर्मेशन ओरल फॉर्म में है, लोकल लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड ओरल फॉर्म में है, उसको हम लिखित रूप में ले आए। यही बायोडायवर्सिटी, पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर होता है। लिखित रूप में क्यों लेके आए? लिखित रूप में इसलिए लेके आए कि दैट इंफॉर्मेशन कुड बी प्रोटेक्टेड एंड रेस्पेक्टेड। क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जनरली जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका उपहास, सामान्य जो अगर हम देखें आम जनता की भाषा में, तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो ट्रेडिशनली लोकल रीजन में तो रेस्पेक्टेड होता है, बट ग्लोबली इट इज नॉट पेड प्रॉपर केयर ऑफ. So that information to get respect worldwide, it should be documented and published. जब तक कि कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड फॉर्म में नहीं होता है, तब तक उस इंफॉर्मेशन या उस नॉलेज की कदर नहीं होती है, ठीक है। प्लस अगर आपने एक बार उसको पब्लिश कर दिया तो वो प्रोटेक्टेड हो गई, वो इंफॉर्मेशन आपके नाम से, जिसने उसे पब्लिश किया, जिस देश के द्वारा वो इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है, वो इंफॉर्मेशन वो उस देश की संपत्ति मानी जाती है। और उसके साथ ही जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने लोगों को सूचना दी, जैसे कि भारत में नीम और हल्दी का सदियों से प्रयोग होता रहा है, लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने नीम और हल्दी को पेटेंट करा दिया और ये बताया कि ये हमारी बौद्धिक संपदा है। इस चीज को लेकर के बड़ा विवाद हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। इवन की बासमती राइस को भी टैक्समती यानी टेक्सास प्रांत में वो यहाँ से बासमती के बीज ले गए और अमेरिका में एक टेक्सास प्रोविंस है, प्रांत है, वहां पर उन्होंने बासमती उगाई और उस बासमती को उन्होंने टैक्समती के नाम से जो है बेचना शुरू कर दिया। उस पर भारत ने आपत्ति की, बड़ा लंबा कोर्ट केस चला और कालांतर में हल्दी, नीम और बासमती राइस, इस पे से पेटेंट जो अमेरिका का था वो हटाया गया। कैसे हटा? भारत ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया कि हल्दी, नीम, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनका हमारे वेदों में, हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से इनका प्रयोग होता रहा। वो आयुर्वेद के जो लिखित ग्रंथ थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब उनको दिखाया गया वहां प्रमाण के रूप में कि इट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड। इन केस की अगर वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं होता तो कोई भारत की बात नहीं सुनता। इन सब चीजों से सबक लेते हुए भारत ने ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि लिखित फॉर्म में नहीं है, उसको लिखित फॉर्म में लाने का प्रयास किया बायोडायवर्सिटी एक्ट के तहत। और इसमें लोकल इंफॉर्मेशन जो कि ट्रेडिशनल ट्राइबल पीपल के पास है, जो कि ट्रेडिशनल हीलर्स हैं उनके पास है, जो वैद्य हैं, गुनिया हैं, इनके पास जो जानकारी है, उसको इकट्ठा करके एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आना बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का काम। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया उसका वैलिडेशन होना भी जरूरी है। मॉडर्न साइंस कहता है कि जो आप डॉक्यूमेंट लेके आते हैं या जो प्रूफ देते हैं, जो भी बात आप फैक्ट आप कहते हैं, उसके पीछे आप प्रूफ भी दीजिए। यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, जो डेटा तैयार किया, उस डेटा का वैलिडेशन भी होना चाहिए। यानी कि सपोज कि कोई एक प्लांट है जिसको कि कोई ट्रेडिशनल हीलर जो लोकल वैद्य है वो किसी बीमारी में प्रयोग करता है, तो उस प्लांट का वैलिडेशन यानी उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका बॉटनिकल नेम, उसका फैमिली नेम, उसकी सीजनैलिटी, कब वो मिलता है, कब फ्लावरिंग होती है, कब फ्रूटिंग होती है, सारी इंफॉर्मेशन उसको वैलिडेट करने के बाद ही जो है लोग उस पर बिलीव करेंगे। अगर सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वैलिडेशन नहीं कराते हैं, तो भी आपका काम अधूरा रहता है। तो न केवल डॉक्यूमेंटेशन करना होता है पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में, बल्कि उस इंफॉर्मेशन का, उस डॉक्यूमेंटेशन का आप प्रमाणीकरण भी करवाएंगे। वैलिडेशन मीन्स प्रमाणीकरण करवाना। इट इज नेसेसरी टू हैव इंफॉर्मेशन ऑन मार्केट डिमांड्स, प्राइसेस एट ग्लोबल लेवल, conservation status at both global and local level, socio-economic forces, tenurial arrangements at local level to decide on levying of collection fees for accessing the bioresources from within the jurisdiction of the local biodiversity management committee. जो लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी है वो क्या करती है कि वो केवल डॉक्यूमेंटेशन और
वैलिडेशन के साथ साथ ये मार्केट डिमांड कितनी है किसी पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट की, उसके बारे में भी डेटा कलेक्ट करती है। प्राइसेस एट द ग्लोबल लेवल, विश्व बाजार में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या मूल्य है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखती है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, लोकल लेवल पर वो बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट कंजर्व्ड है या नहीं, मतलब रेयर तो नहीं है, एंडेंजर्ड तो नहीं है, थ्रेटन्ड तो नहीं है, एबंडेंट है या सफिशिएंट है। ये इंफॉर्मेशन ग्लोबल लेवल पर और लोकल लेवल पर ही भी तैयार की जाती है। प्लस सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस वो कौन कौन से हैं जो उस बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट को प्रभावित करते हैं। हमने जब आप लोगों को कंजर्वेशन बायोलॉजी बताई थी, पढ़ा रहे थे कल, तो हमने आपको बताया था कि इसमें इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है, सोशियोलॉजी भी इन्वॉल्व है। एंड टेन्योरियल अरेंजमेंट्स एट द लोकल लेवल, टेन्योरियल अरेंजमेंट्स एट द लोकल लेवल टू डिसाइड ऑन लेवी ऑफ द कलेक्शन फीस, यानी कि जब आप कोई बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट नेचर से लेते हैं तो उसके कलेक्शन के ऊपर आप फीस भी लगा सकते हैं। जो लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो किसी लोकल पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट के हार्वेस्टिंग पर कलेक्शन फीस भी इम्पोज कर सकती है, उसके पास ये पावर है। यानी कि आप फ्री में जाके नहीं ले आएंगे, आप अगर इतना लेके आएंगे तो लोकल कमेटी को या जो भी लोकल गवर्निंग बॉडीज है उसको इतना फीस कलेक्ट करने के लिए देंगे। That is also important. The Biodiversity Management Committee at the level of local bodies will have to undertake this detailed information. है ना, जो local bodies हैं वो ये पूरी detailed information अपने पास रखती हैं. The rules promulgated under the Biodiversity Act term such local level documentation as People Biodiversity Register. ये सारी जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, इसी को हम लोग People Biodiversity Register में डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहते हैं. It will be one of the most novel and significant of the element of overall biodiversity information system that will have to be developed at the national level. जो बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है अपने देश का, उसका ये एक बड़ा नोवल, नया और यूनिक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या, preparation of the biodiversity register. The Indian Institute of Science, Bangalore, has elaborated the People Biodiversity Register to include documentation of the local biodiversity, पहले ही बता चुके हैं, relationship and their knowledge of biodiversity in context of the medicinal as well as other uses, ये भी हम बता चुके हैं, their ecological knowledge and their perception of ongoing and desired patterns of बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट. ये जो 3 रिकमेंडेशन है, दैट इज द इकोलॉजिकल नॉलेज, उस बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल नॉलेज, यानी कि उसका हैबिट, हैबिटेट, बायोटिक इंटरैक्शन एटसेट्रा, ये सब भी आप उस डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करें. और एंड देयर शुड बी परसेप्शन ऑफ ऑनगोइंग एंड डिजायर्ड पैटर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट. मतलब उस लोकल बायोडाइवर्सिटी या उस लोकल इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का जो पैटर्न है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट का जो पैटर्न है, उसके बारे में भी प्रॉपर परसेप्शन यानी एक आकलन आपके पास जरूर होना चाहिए कि जिस इकोसिस्टम से, जिस इकोलॉजिकल कंपोनेंट से हम उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है. मीन्स न केवल डॉक्यूमेंटेशन, न केवल यूजेस, बल्कि उसके इकोलॉजी और इकोसिस्टम का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए. Beginning in 1996, a series of PBR have been prepared with the help of network of environment-oriented NGOs and educational institutions at the level of high school, undergraduate and degree college. ये जो PBR है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्री, बनाता कौन, बनाते कौन है? कोई नहीं, NGOs बनाते हैं जो कि इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को बनाते हैं. कौन से? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, डिग्री कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, यही PBR बनाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में ये स्टूडेंट्स खड़े हैं और अपना डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं PBR के लिए. ठीक है.
With experience and growing availability and capability of tools of modern information and communication technology, the program has been refined so that much of the information so generated can be pooled together and organized with the help of rational database management system. ठीक, जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है इस रीजनल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैं उसकी सहायता से हम एक रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर चुके हैं और उसमें सारा डेटा हमारा जो है एक साथ इकट्ठा कर दिया जा रहा है इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ताकि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको बड़ी आसानी से रिट्रीव कर सके, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वैलिडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, हम कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो पूछ सकता है।